मानचित्र से परिचय भाग 1 इंट्रोडक्शन टू मैप्स पार्ट 1। आज हम जानेंगे कि नक्शा मैप क्या होता है और उसकी जरूरत क्या होती है और लिखे हुए निर्देशों के साथ साथ नक्शे मैप की क्या जरूरत होती है। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैडम। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम 6 बजे मेरे घर में जन्मदिन की पार्टी है और आप सभी को जरूर आना है। हम जरूर आएंगे मैडम, लेकिन हमें आपके घर का रास्ता नहीं पता। अरे हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। मैं आपको अपने घर पहुंचने के लिए डायरेक्शन यानी निर्देश लिखवा देती हूँ। जी मैडम। हमारे स्कूल के गेट से सीधे जाइए, आगे से दूसरा दायां मोड़ लीजिए, फिर बाएं रोड पर मुड़कर सीधे जाइए। आपको एक अस्पताल दिखाई देगा। अस्पताल से दाएं मुड़ें और सीधे तब तक जाएं जब तक कि आपको हलवाई की दुकान न दिखे। मेरा घर इसके ठीक सामने है। अब मैं चलती हूँ। आप 6 बजे मेरे घर पर पहुँच जाइएगा। मैडम के घर चलते हैं, पार्टी में बहुत मजा आएगा। चलो, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। नेहा देखो, इस सड़क पर ये गोल चक्कर बना है और यहाँ से दाईं तरफ एक मोड़ है। हमको इधर ही चलना है। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। अरे, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब क्या करें? ओहो, मुझे लगता है कि हम गलत रोड पर मुड़ गए हैं। हम लोग गलती कर रहे हैं। हमें मैडम के दिए डायरेक्शन को पढ़ना चाहिए। देखो, मैडम ने हमको दूसरा दायां मोड़ लेने के लिए कहा था, जबकि हमने पहला दायां मोड़ ले लिया। आ जाओ, वापस चलते हैं। याद है ना, हमने यह सर्कल देखा था और दाएं रास्ते पर मुड़ गए थे। यही हमारी भूल थी। अब बाईं ओर की सड़क हमें स्कूल में वापस ले जाएगी, तो यहाँ से हमें दाएं तरफ जाना चाहिए। देखो, ये एक और दाएं तरफ का रास्ता है। यही दूसरा दायां मोड़ है। चलो, यहाँ मुड़ जाते हैं। हाँ, अब सही है। चलो, दाएं मुड़ जाते हैं। अरे वंदना, तुम कहाँ जा रही हो? हमें मैडम के दिए निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए। अब देखो, सामने एक बगीचा है और दाईं और बाईं तरफ रास्ता जा रहा है। अरे हाँ, हमें कौन सा मोड़ लेना चाहिए? मैडम ने तो किसी बगीचे का जिक्र नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं। इन निर्देशों के अनुसार एक ड्राइंग बना लेते हैं। देखो, ये हमारा स्कूल है। यह स्कूल के सामने की सड़क है। यह वह सर्कल है जहां हमने गलत राइट टर्न लिया और हमने यह दूसरा सही मोड़ लिया। उसके बाद हम इस रास्ते पर चले। अब हम इस स्थान पर हैं। मैडम ने हमसे कहा था कि दूसरा दायां मोड़ लेने के बाद हमें बाईं तरफ मुड़ना चाहिए। फिर हमें एक अस्पताल दिखाई देगा। वहां से हमें दायां मोड़ लेना है। इस रास्ते पे सीधे चलते हुए हमको एक हलवाई की दुकान दिखाई देगी। बस उसी के सामने मैडम का घर है। हाँ, अब समझ में आया। चलो, अब चलते हैं। देखो, सामने अस्पताल है। इस ड्राइंग के हिसाब से अब हमको दायां मुड़ जाना चाहिए। देखो, वो हलवाई की दुकान। इसके सामने ही मैडम का घर होगा। अरे देखो, मैडम तो यहीं पर खड़ी हैं। आ जाइए नेहा और वंदना, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? शुरू में थोड़ी हुई। हम एक गलत मोड़ पर मुड़ गए थे, पर फिर नेहा ने आपके दिए हुए डायरेक्शन के अनुसार एक ड्राइंग बनाई। फिर हम उसको देखते हुए आसानी से आपके घर पर पहुंच गए। नेहा, दिखाइए आपने क्या बनाया।
अरे वाह नेहा, आपने तो मेरे घर आने का नक्शा ही बना दिया। मैडम, ये नक्शा क्या होता है? नक्शा या फिर मानचित्र, जिसको इंग्लिश में मैप भी बोलते हैं, किसी जगह को रेखाओं के माध्यम से दिखाते हैं तो उसे मैप या नक्शा बोला जाता है। नक्शा एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारी मदद करता है। जैसे नेहा के बनाए मैप ने आपके घर तक पहुंचने में हमारी मदद की। हाँ, ठीक वैसे ही। लेकिन एक नक्शे से ये भी पता चलता है कि कोई चीज कहाँ स्थित है। जैसे अब इस नक्शे को देखकर आप बता सकते हो कि पार्क कहाँ पर है। फिर तो मैप बहुत ही काम की चीज है। मैप का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है? मैप तो बहुत जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बड़े पार्क में, म्यूजियम में, शॉपिंग मॉल में। हर शहर का भी एक मैप यानी नक्शा होता है, जिसकी मदद से टूरिस्ट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और सिर्फ शहर ही क्यों, हर राज्य, हर देश, यहाँ तक कि पूरे विश्व का भी एक नक्शा होता है, जिसमें समुद्र, पर्वत और नदियों को भी दिखाया जाता है। मैप के बारे में अगर बातें करें तो घंटों बिता सकते हैं, पर अभी पार्टी करते हैं। मैप के बारे में कभी और बात करेंगे। जी मैडम। इस वीडियो में हमने सीखा कि दिशा से संबंधित निर्देश महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम बिना सही डायरेक्शन या निर्देशों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास करेंगे तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जगह से संबंधित निर्देश लिखे हुए भी हो सकते हैं और मैप में भी दिखाए जा सकते हैं। मैप किसी जगह के रेखाओं के जरिए बनाया हुआ चित्र होता है, जिससे किसी जगह पर पहुंचना आसान हो जाता है।